इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र मुख से ज्ञान की बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे के भाव बदल रहे थे। अब पहले वाले भाव उसके मुंह पर नहीं थे। उसे जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा था, उसका हृदय परिवर्तित हो रहा था। तब अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जिस पुरुषोत्तम का आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अव्यक्त क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? अधयज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं? युक्त मन वाले प्राणियों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? अर्जुन के मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, इसे ही आदि ब्रह्मा ईश्वर कहते हैं। परमात्मा ही ब्रह्मा है और अपना स्वरूप ज्ञानी जीवात्मा अध्यात्मक नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहीन यज्ञ दान और धूप आवास सामग्री आदि निर्मित जो द्रव्यदियों को त्याग देती है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यम आदि अधिदैव हैं। देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में वायुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हैं। जो प्राणी अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता है और मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्याग देता है, वही मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह प्राणी अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग देता है उसको वही प्राप्त होता है, क्योंकि प्राणी सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, क्योंकि पाप के विरुद्ध लड़ना, अधर्मी का नाश करना यह मेरा कर्तव्य है। अब इस कर्तव्य को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। यदि तुम अधर्म का नाश करोगे तो इससे मेरा मन खुश होगा। यह नियम है कि ईश्वर ध्यान के अभ्यास रूप योग से मुक्त अन्य और किसी ओर न जाने वाले वित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थ परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सब प्राणियों के शुभ और अशुभ धर्मानुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचित्य स्वरूप सूर्य से सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप इस संसार के स्वामी त्रिलोकीनाथ ईश्वर का स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, वेद जानने वाले विद्वान जिस ईश्वर को ओंकार नाम से याद करते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस ईश्वर को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुम्हारे समक्ष संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारा को रोककर अर्थात अपने मन को संसार के मोहजाल से हटाकर अपने अपने प्राणी को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में खोया। जो प्राणी ओथयम जैसे अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ शरीर को त्याग देता है, वह पुरुष परम गति प्राप्त करता है, वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनंत चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को याद करता है, मेरी पूजा करता है, ऐसे भक्त के लिए तो मैं स्वयं हाजिर होता हूँ। मैं स्वयं उसकी इच्छाओं का ध्यान रखता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर फिर इस दुख भरे संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, यानी जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को पाकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों को पार करके अवधि वाले होने से अनित्य है। प्रिय अर्जुन, ब्रह्मा जी एक हैं, उनको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाले जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मलोक दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नाम ब्रह्मा के शरीर में होते हैं। वही यह भूत मुदायक उत्पन्न श होकर प्रकृति के वश में होकर रात्रि को प्रवेश काल लक्ष्य होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर पैदा होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार से ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु इस अव्यक्त से भी अति दूर दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद धन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया। उसकी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं
तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को पाकर प्राणी पीछे नहीं जाते, वह मेरा परम धर्म है। हे अर्जुन, जिस ईश्वर के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस ईश्वर से यह जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। प्रिय अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए भोगीगण पीछे न जाने वाली गति को भी पा लेते हैं, उस काल अर्थात मार्ग के बारे में तुम्हें बताता हूँ। उन्हीं प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्निदेवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण के 6 महीनों वाला देवता है, उस मार्ग में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं के क्रम से ले गए ब्रह्मा की प्राप्त होती हैं। जिस मार्ग में रात्रि देवता है, कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायण के 6 मास का देवता है, इस उलझन भरे मार्ग में पड़ने वाला प्राणी सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अशुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता है।